बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हमने उर्दू का काम करना है। उन्वान है हमारे पास किताब का काम। दर्स नंबर है 32, कहानी नंबर है 10। कहानी का नाम है पकड़न पकड़ाई। पिछले दर्स में हमने इसकी पढ़ाई मुकम्मल कर ली हुई है। आज के दर्स में हम इसका किताब का काम शुरू कर रहे हैं। तो इसके लिए आपने अपने उर्दू की किताब से सफ़ा नंबर 67 को खोल लेना है। सफ़ा नंबर 67। यहाँ पे हमारे पास जो पहली मश्क है वो हम करेंगे सही लफ्ज लगाकर पैराग्राफ मुकम्मल कीजिए। ये आगे उन्होंने हमें हरूफ दिए हुए हैं, तो इन तमाम हरूफ को इस्तेमाल करते हुए हम ये लफ्ज अंदर एक एक करके लगाएंगे और इस पैराग्राफ को हमने मुकम्मल करना है। मैं साथ साथ पढ़ूंगी, साथ साथ लिख के बताऊंगी कि आपने यहाँ पे कौन सा लफ्ज लगाना है। तो आपने बड़े ध्यान से इसको सुनना और लिखना है। शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, किसी मुल्क में खेलों, इधर क्या आएगा, खेलों का, क्या आना है, का। यहां पे आप लिख लेंगे का। खेलों का आलमी मुकाबला हुआ। आगे उस मुकाबले डैश बहुत से, उस मुकाबले में, यहां पे हम लिखेंगे में। ये जो मैं तमाम लफ्ज लिख रही हूँ ये आपको नजर आ रहा है कि आपकी किताब के ऊपर यहाँ पे जहां पे लिखा हुआ है सही लफ्ज लगाकर पैराग्राफ मुकम्मल कीजिए, उसके आगे ही ये तमाम लफ्ज लिखे हुए हैं। का, की, के, को, में, से, ने। तो इन अल्फाज को आप इस्तेमाल करते हुए इस पैराग्राफ को मुकम्मल करेंगे। यहां तक हमने कर लिया है। उस मुकाबले में बहुत से मुल्कों के बहुत डैश खिलाड़ी हिस्सा लेते थे। बहुत से खिलाड़ी, यहाँ पे आएगा से, सीन बढ़िए से। बहुत से खिलाड़ी हिस्सा लेते थे। इन खिलाड़ियों डैश एक ऐसा शख्स भी था। इन खिलाड़ियों में, यहां पर लिखेंगे में, मीम ये गुना में। इन खिलाड़ियों में एक ऐसा शख्स भी था जिस डैश एक हाथ नहीं था, जिसका, यहाँ पे डैश में हम का लगा देंगे, का, जिसका एक हाथ नहीं था। ये शख्स निशानाबाजी डैश मुकाबलों में हिस्सा लेता और हमेशा जीतता था। यहाँ पे हम लिखेंगे ये शख्स निशानाबाजी के मुकाबलों, यहाँ पे के आएगा, का पढ़िए के, मुकाबलों में हिस्सा लेता और हमेशा जीतता था। फिर एक हादसे में उसका दायां हाथ कट गया। उस शख्स डैश हिम्मत ना हारी। उस शख्स ने, यहाँ पे क्या लफ्ज लिखेंगे, ने। उस शख्स ने हिम्मत ना हारी और बाएं हाथ से मुकाबले डैश तैयारी करता रहा। बाएं हाथ से मुकाबले की, यहाँ पे हमें लिखना है की, मुकाबले की तैयारी करता रहा। उसका बस एक ही अज़्म था कि मैं डैश हर मुकाबला जीत रहा है। मैं डैश, मैं ने, यहाँ पे आएगा ने, मैं ने, हर मुकाबला जीतना है। फिर दुनिया ने देखा उस शख्स डैश अपने बाएं हाथ, उस शख्स ने, यहाँ पे लिखेंगे ने, नून बढ़िए ने, अपने बाएं हाथ डैश भी मुकाबला जीत लिया। अपने बाएं हाथ से, यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे से, बाएं हाथ से मुकाबला जीत लिया और दुनिया डैश बता दिया, दुनिया को, यहाँ पे लिखेंगे को, दुनिया को बता दिया कि इंसान हिम्मत करे तो हर मुश्किल काम आसान हो जाता है। यहाँ पे आपने इन तमाम अल्फाज को लिखते हुए इस पैराग्राफ को मुकम्मल कर लेना है। पैराग्राफ मुकम्मल करने के बाद आपने इसको एक दफा रीड करना है। नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 69 यानी कि पेज नंबर 69 पे हम काम करेंगे। यहाँ पे हमें बताया गया है इस सबक में 5 जुमले लिखे जिनमें किसी काम के करने का हुक्म हो या किसी काम से मना किया गया हो। पेज नंबर 69 पे यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इस सबक में ऐसे 5 जुमले लिखे जिनमें किसी काम के करने का हुक्म हो या किसी काम से मना किया गया हो। यानी इस सबक के अंदर से ही हमने वो वर्ड लेने हैं जो हमने इधर यूज करने हैं। जहां पे ये हो कि किसी काम का हुक्म दिया गया है या किसी काम से मना किया गया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे, पहली लाइन पे लिखेंगे पकड़ो पकड़ो पकड़ो
पकड़ो। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किसी काम के करने का हुक्म दिया जा रहा है। आगे हम लिखेंगे बैठो मत, बैठो मत। अब यहाँ पे इसमें हम देख रहे हैं कि हमें किसी काम से मना किया जा रहा है। आगे हम लिखेंगे गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। इस जुमले में भी हम देख रहे हैं कि हमें किसी काम से मना किया जा रहा है कि गुस्सा मत करो। ये तमाम जो हमारे जुमले होंगे ये हम अपनी कहानी में से ही लेंगे जो पीछे हमने पढ़ाई की है। आगे है रुको मत। इसमें भी आप देख रहे हैं कि हमें किसी काम से मना किया जा रहा है, रुको मत। और आखिर में हम लिखेंगे हार कबूल करो, हार कबूल करो। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें हमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जा रहा है। तो आपने बड़े अच्छे तरीके से पेज नंबर 69 पे ये 5 जुमले जो हैं वो लिख लेने हैं। एक दफा मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि यहाँ पे आपने कौन कौन सा लिखना है। पकड़ो पकड़ो, बैठो मत, गुस्सा मत करो, रुको मत, हार कबूल करो। ये आपने यहाँ पे नोट कर लेना है। इसके नीचे हम आएंगे, यहाँ पे हमारे पास पढ़िए, एक लड़की ने एक कमरे में खिड़की खोली, सामने एक बाग था, बाग में तितलियां और एक तालाब में मछलियां थीं। उसने देखा कि एक दरख्त पर शहद का एक छत्ता भी है। देखते ही देखते शहद की मक्खियां छत्ते से उड़ने लगी। कुछ देर तक सारी मक्खियां उड़ गईं। उसने शाम को दोबारा देखा तो हर मक्खी अपने छत्ते में वापस आ गई थी। ये पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ के बताया है। इसमें उन्होंने लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ में कई नाम आए हैं, उन्हें लिखिए। अब इनके अंदर जो नाम है वो हमने यहाँ पे लिखने हैं। आप देख रहे हैं आपकी किताब के सफा नंबर 69 पे ये ब्लॉक्स बने हुए। इनके अंदर आपने ये जो पैराग्राफ पढ़ा है वो नाम आपने आप यहाँ पे लिखने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कमरे, ये पहली लाइन में ही हमारा लफ्ज है। इसके बाद हम लिखेंगे खिड़की, खिड़की के बाद हम लिखेंगे बाग, बाग के बाद हम लिखेंगे तालाब। ये तमाम अल्फाज जो भी मैंने पैराग्राफ पढ़ा है उसके अंदर से हैं, यानी नाम लिख रहे हैं हम यहाँ पे। तालाब के बाद हम लिखेंगे छत्ता, छत्ता के बाद हम लिखेंगे मक्खियां, मक्खियां के बाद लिखेंगे तितलियां, और तितलियां के बाद लिखेंगे मछलियां। ये तमाम अल्फाज आपने इन ब्लॉक्स में लिख लेने हैं और इसके बाद फिर आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से समझना है कि हमने यहाँ पे क्या लिखा है। इसके नीचे लिखा है वाहद की जमा भी मौजूद है, जैसे मक्खी की जमा मक्खियां। गौर कीजिए कि ये जमा बनाने के लिए हमने मक्खी के बाद किन हरूफ का इजाफा किया है। बाज़ लफ्जों की जमा बनाने के लिए इसके बाद अलिफ और नून गुन्ना का इजाफा करते हैं। इस बात को सामने रखते हुए दिए गए अल्फाज की जमा लिखेंगे। ये काम हमारा अगला सफ़ा का है, तो ये हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में जो हमने काम किया है वो सफ़ा नंबर 67 पे था, जो हमने हरूफ लगाकर लफ्ज लगाकर हमने अपना पैराग्राफ को मुकम्मल किया है। और सफ़ा नंबर 69 पे हमने जो काम लिखा है उसमें है कि किसी काम से मना किया गया है, किसी काम में हुक्म दिया गया है, वो हमने जुमले लिखे हैं। और उससे नीचे हमने एक पैराग्राफ पढ़ा है जिधर हमने नाम लिखे हैं, वो आपने बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है और कंप्लीट करने के बाद इसको अच्छी तरह याद भी कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।